वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं मोहम्मद अब्दुल्ला आबिद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डिजिटल मिरेकल्स। आज मैं आपको ऐसे 3 पर्सन्स के बारे में बताऊंगा जिनके बारे में आपने बहुत कम सुना होगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे मेरी गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। नंबर 3 पे जो पर्सन आते हैं इनका नाम है पाब्लो एस्कोबार। पाब्लो एस्कोबार कौन थे और ये क्या काम करते थे। पाब्लो एस्कोबार को माफिया का किंग कहा जाता था। पाब्लो एस्कोबार ड्रग्स के डीलर थे और इनकी कहानी थोड़ी सी पीछे जाके रिवील करते हैं। बात कर रहे हैं पाब्लो एस्कोबार की, जो 1949 को कोलंबिया के डिपार्टमेंट एंटोकिया में पैदा हुआ। इसकी माँ एक टीचर और बाप एक किसान था। ये बचपन से ही एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था। इसने बचपन से ही कब्रों के पत्थर मतलब के टॉम स्टोन्स को चोरी करना शुरू कर दिया और थोड़ी जवानी में आकर इसने गाड़ियां चुरानी शुरू कर दी। 1980 के आते आते इसने सोचा कि क्यों ना मैं कोकीन का एक बिजनेस शुरू करूं। बिजनेस ही ना शुरू करूं बल्कि इससे एक इंडस्ट्री खड़ी करूं, और इसने ऐसे ही किया और इसने कोकीन की इंडस्ट्री खड़ी करने के लिए अपना बिजनेस शुरू कर लिया, जो बिजनेस अमेरिका तक 80% तक चलता था। इसकी वजह से ये कई बार पुलिस के हाथों पकड़ा भी गया, लेकिन इसके साथियों ने इसे हर बार पैसे देकर, रिश्वत देकर इसको छुड़वा लिया और इसने गवर्नमेंट को बहुत बड़ी बड़ी धमकियां देकर उनको डरा रखा था। जब इसकी मौत का वक्त करीब आया तो इसकी टोटल नेटवर्थ $40 बिलियन थी। इसके बारे में फैक्ट नंबर 1, कोकेन का इतना बड़ा स्मगलर था जिसकी वजह से मिलिट्री वाले इसके पीछे लगे हुए थे। ये अपनी फैमिली के साथ जंगल में भाग रहा था। इसकी बेटी को सर्दी लगने शुरू हो गई। कहा जाता है कि इसने अपनी बेटी की सर्दी को दूर करने के लिए अपने $7 मिलियन को आग लगा दी। फैक्ट नंबर 2, पाब्लो एस्कोबार के पास इतना पैसा था कि 8 से 6 लाख रुपए हर महीने इसके रबर बैंड्स पे लगते थे ताकि पैसे की गड्डी बनाकर इस ब्लैक मनी को छुपा सके। फैक्ट नंबर 3, पाब्लो एस्कोबार के बारे में। पाब्लो एस्कोबार की हर साल अर्निंग एक तरफ होती थी और कोलंबिया की जीडीपी एक तरफ होती थी। गाइस, ये थी पाब्लो एस्कोबार की कहानी। आज पाब्लो एस्कोबार को कुछ लोग रॉबिन हुड के नाम से याद करते हैं, कुछ लोग टेररिस्ट के नाम से याद करते हैं और कुछ लोग माफिया के किंग के नाम से याद करते हैं। इसकी अपनी आर्मी होने के बावजूद इसकी सारी आर्मी को आर्मी ने ख़त्म कर दिया और लास्ट में इसको भी ख़त्म कर दिया। इसलिए कहा जाता है गाइस के पूरे काम का बुरा नतीजा। इस शख्स ने बहुत कम अरसे में इतना बड़ा नाम कमाया और इतनी दौलत कमाई। इस दौलत का क्या फ़ायदा जब पूरी दुनिया मिलकर आपको ख़त्म करने लग पड़े। इसी तरह इस शख्स का एंड हो गया। जिसका दूसरे नंबर पर जिस पर्सन का नाम आता है इनका नाम है ब्रूस ली। ब्रूस ली को मार्शल आर्ट्स का किंग भी कहा जाता है। चले पास्ट में जाकर इनकी कहानी को रिवील करते हैं। गाइस, ब्रूस ली 27 नवंबर 1940 को सैन फ्रांसिस्को में पैदा हुआ, जिनका असल नाम ली जॉन फैन था। ये नाम इनको इनकी माँ ने ही दिया था और ब्रूस नाम इनको एक नर्स ने दिया था, जिसकी वजह से वो ब्रूस ली के नाम से मशहूर हुए। गाइस, अननोन फैक्ट्स अबाउट ब्रूस ली जिन्हें आज से पहले आपने कभी नहीं सुना होगा। फैक्ट नंबर 1, ब्रूस ली का एक पैर दूसरे पैर से 1 इंच छोटा था। कहा जाता है कि अगर 2 मिलीमीटर भी छोटा हो तो किसी के भी बॉडी पोस्चर को ख़राब करने के लिए बहुत होता है, लेकिन उन्होंने इसे नज़रअंदाज करते हुए अपनी मेहनत पर जोर दिया। फैक्ट नंबर 2, इनकी आइज़ -10 थी। बगैर कॉन्टैक्ट लेंस के ये अपने ओपोनेंट को ठीक से देख भी नहीं सकते थे। फैक्ट नंबर 3, ब्रूस ली अपने लाइफ के पूरे चैप्टर में सिर्फ एक ही बार हारे हैं, जब वो बचपन में स्ट्रीट में एक गुंडों के साथ लड़ते हुए बहुत बुरी तरीके से पिट गए, लेकिन उसके बाद उन्होंने फैसला कर लिया कि आज के बाद वो किसी से नहीं हारेंगे। फैक्ट नंबर 4, गाइस, ब्रूस ली हर रोज 5000 पंचेस की प्रैक्टिस करते थे। फैक्ट नंबर 5, गाइस, ब्रूस ली की किक स्पीड इतनी तेज होती थी कि वो आम कैमरे से रिकॉर्ड ही नहीं की जाती थी। कैमरे मैन उसे स्लो कर टीवी पे दिखाते थे। गाइस, ब्रूस ली ने अपनी लाइफ करियर को बहुत बड़ी मिसाल दी। गाइस, ब्रूस ली कभी नहीं हारे, इस वजह से गाइस इन्हें मार्शल आर्ट्स का किंग कहा जाता है और ब्रूस ली की लाइफ हमारे सामने बहुत बड़ी एग्जाम्पल है। देखिए गाइस, ब्रूस ली जाते जाते एक बात तो सिखा गए, इंसान जितना मर्जी पावरफुल हो, जितना मर्जी हेल्दी हो, लेकिन इंसान को अपनी मौत से मिलना है। और ब्रूस ली देखिए कितना पावरफुल था और कितना ही मार्शल आर्ट का किंग होने के बावजूद उसे 32 साल की उम्र में इस दुनिया से जाना पड़ा। लेकिन कहा जाता है कि उसकी मौत की अभी तक कोई असल वजह नहीं जान सका।
जिसके नंबर 1 पे जो पर्सन है इनका नाम है पाब्लो पिसाको। इनके बारे में बहुत कम लोगों ने सुना होगा, लेकिन गाइस जब ये अपनी एक आर्ट बनाते थे, ये ड्राइंग करते थे और इनकी ड्राइंग ये जितनी कीमत लगाते थे उससे महंगे दाम में खरीदी जाती थी। चलिए गाइस इनके पास पे जाके गौर करते हैं और इनकी स्टोरी को रिवील करते हैं। गाइस पाब्लो पिसाको 25 अक्टूबर 1881 को स्पेन के शहर अंदालुसिया में पैदा हुए। गाइस पाब्लो पिसाको को आर्टिस्ट ऑफ किंग मतलब के पेंटिंग का किंग भी कहा जाता है। गाइस इन्होंने अपनी पेंटिंग बहुत ही गरीबी से शुरू की। कहा जाता है कि जब इन्होंने अपनी पेंटिंग शुरू की तो इनके पास कैनवस ही नहीं था। वो एक ही पेंटिंग के ऊपर दोबारा बार बार पेंटिंग करते थे, उसे रिमूव करके फिर पेंटिंग करते थे, पेंटिंग को रिमूव करके फिर पेंटिंग करते थे। यहीं से अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो अपने पेंटिंग के करियर में कितने पैशनेट थे कि उन्होंने रिमूव कर करके ही अपनी पेंटिंग को दुनिया की सबसे महंगी पेंटिंग्स में शामिल किया और लेकिन अपने काम को कभी नहीं छोड़ा, कभी भी गिव अप नहीं किया। गाइस पाब्लो पिसाको बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। इन्होंने बचपन में ही अपनी माँ से कह दिया था कि वो एक दिन बहुत बड़े आर्टिस्ट बनेंगे और पिसाको के नाम से मशहूर होंगे। गाइस इनके फादर भी एक आर्टिस्ट थे, लेकिन इन्होंने 14 साल की उम्र से ही अपने फादर से अच्छी पेंटिंग्स बनानी शुरू कर दी। नंबर 1 गाइस पाब्लो पिसाको ने स्टार्टिंग में अपने पीरियड को ब्लू पीरियड का नाम दिया है, जिसमें उन्होंने ब्लू कलर से अपनी पेंटिंग्स बनाई। इन पेंटिंग्स में उन्होंने मिडिल क्लास, गरीब और बहुत ही लाचार लोगों की पेंटिंग्स बनाई और उनकी लाइफ्स को हाईलाइट किया। फैक्ट नंबर 2 गाइस इन्होंने 1905 को एक ऐसी पेंटिंग बनाई जिसको पेंटिंग की दुनिया में सबसे पहली महंगी पेंटिंग कहा जाता है। गाइस ये पेंटिंग 180 मिलियन डॉलर्स की सेल हुई। फैक्ट नंबर 3 गाइस पाब्लो पिसाको एक दफ़ा न्यूयॉर्क की गलियों में टहल रहे थे कि उन्हें एक लड़की मिली जिसने उनसे कहा कि आप पाब्लो पिसाको हो ना, मैं आपको जानती हूँ। पाब्लो पिसाको ने कहा हाँ मैं वही हूँ। कहती है कि मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, क्या आप मेरे लिए एक पेंटिंग बना सकते हैं? सेकंड में ड्रॉ करके लड़की को दे दिया और कहा कि ये लो तुम्हारे लिए गिफ्ट है। लड़की ने कहा कि ये तो कुछ भी नहीं है, ये इसके ऊपर तो कुछ लाइनें हैं। पाब्लो पिसाको ने कहा कि ये मिलियंस डॉलर की पेंटिंग है। लड़की बागी बागी आर्ट लाइब्रेरी में गई और उनसे इस पेंटिंग का रेट पता किया तो वो वाकई ही 1 मिलियन डॉलर्स की पेंटिंग थी। लड़की वापस पाब्लो पिसाको के पास आई और उन्होंने कहा कि मुझे भी आप 10 सेकंड में इस तरह की पेंटिंग बनाना सिखा दें। उन्होंने कहा कि जिस पेंटिंग पे तुमने 10 सेकंड की मेहनत देखी है, इस पेंटिंग पे 30 साल की मेहनत लगी हुई है। गाइस जैसे पाब्लो पिसाको ने अपने टैलेंट को दुनिया में रिवील किया, इसी तरह हमें चाहिए कि हमें भी अपने हुनर को, अपने टैलेंट को दुनिया में रिवील करना चाहिए और अपने एक्सपीरियंस को दुनिया तक पहुंचाना चाहिए और इसी तरह हम कामयाब हो सकते हैं। एट द लास्ट मैं यही कहना चाहूँगा कि जिसकी भी स्टोरी आपको बहुत अच्छी लगी अपने अच्छे अच्छे कमेंट से बेहतरीन राय दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करके अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।